हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल ARS अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगली क्लास पढ़ा रहा था, इसी के आगे आज पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास के वर्ड बेस और नंबर बेस क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं जो उसका आखिरी टॉपिक होता है, क्या होता है, अल्फाबेटिक। देखिए बच्चों, अल्फाबेटिक जो टॉपिक होता है वो आपकी तीन लेसन कवर करता है। 3 लेसन कौन कौन से कवर करता है? पहला सीरीज, दूसरा अल्फाबेट टेस्ट और तीसरा क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। 3 चैप्टर आपको कवर करता है। ये अल्फाबेट में जो है आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कैसे कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे आता है। तो इसकी एक मैं आसान ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद आप लोग को हमेशा याद रहेगा और कभी भूल नहीं सकते। तो यही ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अल्फाबेट में आप लोग को पता होगा कितने होते हैं। तो आप लोग देखिए अल्फाबेट A to Z कितने होते हैं? 26 होते हैं, सबको पता होगा। 26 वर्ड होते हैं। तो 26 वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड किस नंबर पे आते हैं इसी के बात करते हैं। इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं। एक A से M तक होता है, दूसरा N to Z तक होता है। तो बच्चे इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलिए बताते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको हम लोग याद करते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटना है। इससे लाइन लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप लोग कहीं जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या कहीं भी आसपास पड़ोस में जाते हैं, आपको कोई छोटा बच्चा दिखता है, तो बच्चे के पास आप जाते हैं तो आप बच्चों से क्या पूछते हैं? बच्चों, आप लोग स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो बच्चे कहते हैं हाँ भैया या अंकल, जो भी कहते हो बच्चों आपको, तो कहेंगे हाँ जाते हैं। तो आप फिर क्वेश्चन पूछते हो, बेटा आप लोगों को ABCD आती है या नहीं? क्या पूछा आपने? ABCD आती है कि नहीं, या ये कह सकते हैं कि ABC आती है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ABCD आपने पूछा, या फिर उसके बाद पूछा कि बच्चों आप लोगों को गिनती आती है कि नहीं। गिनती मतलब 1 2 3 आता है या नहीं, तो यही पूछते हैं। तो बच्चे कहते हैं जी हाँ 1 2 3 आता है। तो सिंपल सा ट्रिक है, पहले 3 वर्ड याद करने का, क्या? ABC। तो ऐसे लिख लेते हैं A B और C। आपने क्या पूछा था कि बच्चों आपको ABCD आती है कि नहीं? ABC मान लीजिए 3 वर्ड पहले करते हैं। ABC आती है कि नहीं? बच्चों ने कहा हाँ ABC आती है। आपने कहा आपको गिनती आती है 1 2 3 आती है कि नहीं? तो क्या कहा? ABC और 1 2 3 मतलब ABC की नंबरिंग क्या हो गई? 1 2 3। ये कोई भी बच्चा जो तैयारी करता होगा वो भी नहीं भूलेगा और जो नहीं करता होगा उसको भी इतनी छोटी सी चीज याद होगी। तो ABC और 1 2 3 इनकी नंबरिंग ये हो जाती है 1 2 3। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, या आप अपने भाई के ससुराल जाते हैं, तो वहां आपकी बहुत खातिरदारी होती है। बहुत खातिरदारी होती है ससुराल वाले आपके भाई के, क्योंकि बेटा आइए बैठिए खाइए, ये खाइए वो खाइए। तो आप लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है खाइए, ठीक है। फिर वो कहते हैं बेटा, आप लोग की खातिरदारी में जुट जाते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा ऐसा है, आज जो आप आप बोलोगे वही बनेगा। क्या? जो आप बोलोगे वही बनेगा। तो आप शर्माते बोलते नहीं नहीं नहीं, जो आप लोग समझे वो बना लेते। नहीं है। फिर ससुराल वाले क्या कहते? नहीं, आप आज बहुत दिन बाद आए हो तो जो भी आप बोलोगे वही बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। तो आप शर्माते हुए कहते हैं कि मैं तो गांव का हूँ, मैं चटनी रोटी या गुड़ रोटी जो खाता हूँ वो खा के कर लूँगा एडजस्ट। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप आज जो बोलोगे वही बनेगा। तो आपने कहा ठीक है। आपने कहा लौकी तरोई, क्या? लौकी तरोई छोड़ के XYZ कुछ भी बना दीजिए। XYZ का मतलब क्या होता है कि कुछ भी, जो आपको ये दोनों चीज आपने बता दी, ये चीज छोड़ के XYZ। तो यहां बात करते हैं X Y और Z की। तो XYZ छोड़ के मतलब लौकी तरोई छोड़ के XYZ बना दी। तो XYZ की जैसे इसका नंबर क्या थी? 1 2 3 थी, वैसे XYZ की क्या होगी? 24 25 26। मतलब शुरू क्या करी और आखिरी क्या करी? 24 की नंबरिंग X, इसकी 25 और इसकी Z की सबको पता थी 26। ये 3 नंबर हो गए। कितने वर्ड होते हैं A to Z अल्फाबेट? 26 होते हैं। 26 में हमने कितने निकाल दिए? 1 2 3 और 3 6 हमने निकाल दिए। अब बच्चे कितने? 20। अब 20 को कैसे याद करते हैं, ये तरीका हम लोग आपको बताते हैं। ये देखिए, आपने क्या बच्चों से पूछा कि बच्चों ABC आपको आती है कि नहीं? तो बच्चों ने कहा हाँ ABC। फिर आपने क्या 1 2 3 आता है क्या? बच्चों ने कहा हाँ आता है। तो मतलब ABC
और गिनती में 1 2 3 ये हो गया एक्स वाई जेड 24 25 26 ये लास्ट हो गया। अब आगे इसका पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ए बी सी डी के बाद क्या आता है डी। देखिए डी जो होता है ऐसे बनता है, बॉल ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो हम लगभग हर चीज की 2 तरीके बताएंगे याद करने का, जो आपको सरल लगे वो बता दीजिएगा। तो देखिए ए बी सी डी डी, तो डी में देख लीजिए एक तरीका क्या होता है, इसमें क्या आ रहा है, ये देखिए 1 बिंदु आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4। कितने बिंदु आ रहे हैं? 4 बिंदु आ रहे हैं। तो इसकी नंबरिंग क्या हो गई? 4। फिर इसके बाद 4 नंबरिंग आती है ई की आती है। तो ई को क्या करते हैं? देखिए ई जो होता है कैसे बनता है आप सबको पता होगा, ई ऐसे बनता है, ई ऐसे बनता है। तो देखिए ई कब बजता है? ई से होता है इवनिंग। इवनिंग कब होती है? 5 बजे। ई से होता है इवनिंग, इवनिंग होती है 5 बजे। तो ये इसकी नंबरिंग 5 भी कर सकते हैं। इसको नंबर क्या लिख देंगे? 5। ई से इवनिंग, और इवनिंग कब होती है? 5। या ये नहीं याद आ रहा तो दूसरा पैटर्न हम आपको बताते हैं। देखिए ई आपने कैसे बनाया? ई आपने ऐसे बनाया, ठीक है। अगर हम ये चीज हटा दें, ये चीज हटा के यहां से और ये चीज जोड़ दें इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 5 बन गया। क्या बन गया? 5 बन गया। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है क्या? 5, ठीक है। अब आता है अगला नंबर, आप लोग देखते रहिए, इसको उतारते रहिए। ए बी सी डी ई हो गया, एफ एफ। अब एफ देखो, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स को मिला के बनाते हैं 6। एफ फॉर फिक्स, फिक्स को लिखते हैं 6, क्योंकि फिक्स जो होता है, जो बैट्समैन जब छक्का मारता है ग्राउंड में तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, तो फिक्स जो होता है 6 होता है। तो आप इसको फिक्स भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये देखिए, आप एफ बना दिया। आपने कैसे एफ बना दिया? आपने एफ ऐसे बना दिया, ठीक है, एफ बन गया। अगर हम लोग इसको ऐसे जोड़ लें तो ये देखिए आप लोग को 6 के आकार का लगेगा कि नहीं लगेगा? 6 के आकार का लग रहा है, तो सिंपल सा इसका नंबरिंग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आती है ई एफ हो गया। अब क्या बात आती है? जी की। तो जी देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं? जी ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब जी की बारी आती है। तो आप लोग देख रहे हैं ऐसा बनता है, तो इसमें आप लोग को ध्यान से देखिए, तो ये जी हो गया, और ये देखिए आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो 7, ये 7 इतना जो पोर्शन होता है, ये आपको 7 का नंबर दिख रहा होगा, 7 है। तो इसको याद करने का तरीका नहीं, तो सिंपल सा कोई भी जान सकता है कि इसमें 7 आ रहा है। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 7, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। अब आता है एच का नंबर। एच कैसे बनता है बच्चों? एच ऐसे बनता है, ठीक है। एच कैसे बनता है? ऐसे। तो एच में अगर आप लोग सही से देखेंगे, तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं, बोला ये करते हैं और ये करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश के 8 मतलब 8 के तरीका क्या बन गया। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाती है? सिंपल इतना तरीका है कि 8 हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और पूरा देखते रहिएगा, फिर आगे बताते हैं। 8 हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एच हो गया, ठीक है। फिर आता है आई। आई देखिए, कोई भी जैसे आपके बड़े भाई वगैरह हो तो एग्जाम आने वाले रहते हैं आपसे, तो आपसे क्या कहते हैं? पढ़ लो, सही से पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आप एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, फिर जब आप भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, जब वो आपसे कहते हैं कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो आप क्या कहते हो? हाथ दिखा के उनसे आई नो, आई नो, नो मतलब 9, आई नो मतलब 9, नो मतलब 9। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 9 का, या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक आई आप लोग इंग्लिश में बनाते होंगे, स्टाइल से बनाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से ये देख लीजिए, या तो आप इसको ऐसे भी बनाते हैं इस तरीके से। तो ये इसकी भी आदत अगर आप देखेंगे तो 9 की तरफ फिक्स होगी। तो ये 9 बनता है। आई की पोजीशन क्या रहती है? 9 नंबर। दोनों तरीके बता रहा हूं। फिर उसके बाद आता है जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गया। अब बाहर आती है जे। तो जे कैसे बनता है? जे देखिए आप ऐसे बनता है। कैसे बनता है? हॉकी की आकार का।
हॉकी के आकार का रहता है, तो हॉकी कभी अकेले नहीं आती, हॉकी के साथ क्या है, बॉल भी आती है। तो आई का नंबर 9 है, तो जे का अगर हॉकी के साथ एक बॉल रहेगी तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर। इसकी पोजीशन क्या होगी, 10। इसकी पोजीशन 10 हो जाएगी। अब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे हो गया। अब बात आती है के की। तो के को कैसे याद करेंगे, इसका भी सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए के जब बनाते हैं हम लोग, ये एक डंडा खींचा, ये एक डंडा खींचा, ठीक है। तो इसमें एक डंडा तो आ गया, मान लीजिए 11 डंडा जो होता है इसका, तो ये तो 1 हो गया। अगर इस डंडे को जो ये बना है ऐसे, अगर हम लोग इसको भी ऐसे इधर घुमा के ये चीज करके घुमा के अगर ये चीज सीधी कर दें, मतलब ये चीज जो बनी है इसको अगर इधर फ्लेक्सिबल कर दे तो ये इसी तरह तो बन जाएगी एकदम सीधा। तो एक डंडे के बगल में एक डंडा और लगाते तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फ्लेक्सिबल इधर की तरफ झुकाकर इसको ऐसे करके सीधा कर दे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। के के बाद आता है एल। एल, अब एल आया तो एल कैसे बनता है, एल को अगर आप लोग सही तरीके से मान लीजिए ये एल बना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा के यूं कर दे तो आप लोग देख सकते हो कि 2 के आकार का बन गया। इधर देख लीजिए, ये मान लीजिए एल है। अगर एल को हम ऐसे थोड़ा सा मोड़ के ऐसे लिखते हैं तो ये 2 के आकार का लग रहा होगा आपको। अब 2 के आकार का लग रहा तो के बाद आता है तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 तो पोजीशन किसकी होती है, बी की होती है। तो के के बाद एल आता है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 12 नंबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 12। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, के हो गया, एल हो गया। अब आता है बारी एम की। अब किसकी बारी आती है, एम की। तो अब एम की अगर बारी आती है तो बच्चों एम को कैसे लिखते हैं, एम बना लिया, ठीक है, एम बना लिया। अब एम अगर आप लोग सही से देखेंगे, अगर एम ऐसे है, अगर इसको घुमा दे तो देखिए इस तरह का बन जाएगा एम। अगर ऐसे लिखा है, अगर इसको आप ऐसे घुमा दे तो देखिए आपको क्या आकृति दिख रही है, 3 की दिख रही है। अब 3 तो हो सकता नहीं, क्योंकि 3 क्या है, सी। तो सी के बाद अगर 3 आएगा, मतलब 3 के बाद अगर 3 किसी में आएगा नंबर में तो वो होगा 13 नंबर में। इसमें होगा 13 नंबर, सी क्योंकि तीसरी पोजीशन होती है। अब इसमें 3 आएगा नहीं, अगर 3 इसके बाद आएगा कितनी में, तो 3 के बाद 13 ही में आएगा। तो इसको अगर हम एम को ऐसे लिखा है, इधर घुमाते से ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 13 जब आएगा, 3 इसमें तो 13 में आएगा। तो आप जैसे एम की पोजीशन क्या होती है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एन। अब एन की पोजीशन देखते हैं, ठीक है। एन की पोजीशन क्या होती है, एन बहुत लोग लिखते हैं ऐसे। तो देखिए एन बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं। तो एन भी सिंपल तरीका है, अगर आप सही से देखें, अगर रोमन अंक आप लोग को आते होंगे तो देखिए फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, सेकंड ऐसे लिखते हैं, थर्ड ऐसे लिखते हैं, और जब फोर्थ की बारी आती है तो ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, यूं करके, यूं लिखते हैं। अगर इसको ऐसे मिला दे तो देखिए आप लोग एन ही तो लग रहा है, तो सेम रहेगा। अगर इसको इधर से निकाल दे तो ये देखिए आपको क्या लग रहा है, 4 नंबर लग रहा है। तो 4 नंबर लग रहा है, तो 4 की पोजीशन क्या होती है आप लोग को पता होगा, डी। तो डी तो आ चुका है, तो दोबारा तो 4 आएगा। अब 4 अगर आएगा दोबारा, चौथी पोजीशन जो 4 नंबर आएगा, तो चौथी पोजीशन के बाद आएगा सीधा 14 में। किसमें आएगा, 14 में। तो 4 ये लिख देंगे और 1 ये लिख देंगे। रोमन अंक 4 देखिए बन रहा है, ठीक है, 14 हो गया। अब बात है ओ की बात। ओ फॉर होता है क्या, ओ फॉर होता है ओपेरा। ओपेरा में कितने वर्ड होते हैं, 5 होते हैं। ओ फॉर ओपेरा में 5 वर्ड होते हैं। तो 5 वर्ड होते हैं, तो 5 तो देखिए आ चुका है ऑलरेडी ई में, तो 5 तो दोबारा आएगा नहीं, तो दोबारा 5 के बाद कब आएगा, 15 नंबर में आएगा। तो ये देख सकते हैं 15 नंबर आ गया। एन के बाद ओ आ गया। अब बात आती है पी। अगर पी आप देख सकते हैं, पी ये हो गया, पी, ठीक है।
पी तो ये हो गया। अब पी तो अब अगर सही से आप लोग देखें, अगर इसको हम पी घुमा दें, अगर इसको मान लीजिए पी ये है, मान लीजिए पी आपका ये बना है, अगर हम इसको नीचे से करें तो नीचे से देखिए पी की पोजीशन उल्टा देखें तो ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये पी की पोजीशन हो जाएगी कि नहीं। तो पी की अगर पोजीशन उल्टा करेंगे तो ये 6 दिखेगा। अब 6 तो आएगा नहीं दोबारा क्योंकि एफ आ चुका है 6 पे, तो 6 एफ के बाद किस में आएगा, 16 नंबर में, 16 में आएगा। तो 16 में आएगा तो इसकी पोजीशन 16 हो गया। अब बात आती है पी हो गया, अब बात आती है क्यू की। क्यू देखिए क्या होता है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। तो दो तरीके बता रहा हूं, एक तो देखिए आप इसमें क्यू ऐसे बनता है तो इसमें 7 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 7 ऑलरेडी जी में आ चुका है तो दोबारा तो आएगा नहीं। अगर दोबारा 7 आएगा तो 7 के बाद आएगा 17 में, ठीक है, तो ये 7 लिख दिया और 17 आएगा तो ये देखिए 17 नंबर हो गया, क्योंकि 7 की पोजीशन ऑलरेडी जी है तो जी अब 7 में आ चुका तो अगली बार जी 7 किस में नंबर आएगा, 17 में आएगा। या तो क्यू माने, अब दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं, क्यू माने होता है खा माने होता है खतरा, खतरा किससे होता है, 17, खतरा को याद कर सकते हैं किससे, 17 से, तो 17 लिख सकते हैं, ये भी तरीका कर सकते हैं। फिर आता है आर अगर हम लोग देखिए लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखिए इसको मिला दें तो आप लोग देख सकते हैं ये 1 हो गया, आर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको मिला दें, ठीक है, इसको मिला दें तो आप लोग देख सकते हैं इधर की जो डंडी है ये 1 हो गया और ये 8 के आकार का हो गया, मतलब 18 साफ आपको समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका 18, ठीक है। अब आता है पी क्यू आर एस की बारी आती है, तो देखिए एस, ये एस बन गया, ठीक है, एस ऐसा ही होता है ना, एस ऐसे ही होता है। तो एस में अगर आप सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एस में 9 की आकृति भी बनती है। ये देखिए अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं तो आप लोग देखिए अगर ऐसे बना दिया भाई, देखिए एस ऐसे होता है, तो अगर हम लोग ऐसे बना देते तो आपको देखो ये 9 लग रहा है, क्या लग रहा है, 9। अब 9 ऑलरेडी किस में आ चुका है, आई में आ चुका है, तो दोबारा किस में आएगा, 19 नंबर में आएगा। तो सिंपल सा इसको छोटा कर लेते थोड़ा, तो ये किस में आ जाएगा, 19 नंबर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आती है टी की बारी, टी की बारी देखिए आती है। अब टी में बताइए आपको क्या होता है, ये टी, टी देखो T20 सब लोग को पता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो सब लोग मैच के ज्यादातर शौकीन लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई किसी भी उम्र का, उम्र डजंट मैटर। तो T फॉर T20, तो T अगर आ रहा है तो किस पे आएगा, T20 मतलब 20 नंबर पे आएगा, ST। अब आती है बारी यू की, यू देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, छोटा वाला यू कैसे बनाते हैं, ठीक है, छोटा वाला यू कैसे बनाते हैं, इस तरीके बनाते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें तो ये इसकी आकृति क्या होती है, 2 की तरह लग रही है कि नहीं लग रही, ये देखिए इतना मिला दिया, 2 की तरह लग रही है कि नहीं, मतलब यू ही में आपको 21 नंबर मिल जाएगा। आप लोग देखिए ये अगर 2 हो गया और ये इधर वाला पीछे वाला क्या होगा, 21 हो गया। अगर हम लोग इसको ऐसे मिला के ऐसे लिखते तो यू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यू की आकृति क्या होती है, 21 नंबर, ठीक है, RSTU। अब बात आती है V, देखिए कोई भी विनिंग का सिंबल आप लोग देख सकते हैं, 2 होता है कि नहीं होता, सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई हम लोग अच्छा प्राइज पाते हैं या कहीं भी विन होता है तो हम लोग सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं, तो 2 ऐसे करके खिंचाते, तो 2 आ रहा है, तो 21 की U हो गई, तो 2 आ रहा है, 2 एक बार आ चुका है किसमें, B में, और दूसरा आ चुका है 12 नंबर किसमें, L में। तो अब इसके बाद कब आएगा, तो 22 में आएगा, तो V की पोजीशन 22 हो गई। अब आता है W की बारी आती है। तो W देख लीजिए बच्चों, ये W। अब W में भी देखिए सेम प्रोसेस लगेगा, M वाला हमने क्या कहा था, घुमा देंगे तो इधर 3 बन जाएगा,
अगर डब्ल्यू को भी अगर ऐसे घुमा देंगे, ये है, अगर इसको पोजीशन अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा कि नहीं। अब 3 ऑलरेडी सी में आ चुका है, एम में आ चुका है, तो इसके आगे वाले नंबर में आएगा, इसके आगे क्या आएगा, 3 आया, 13 आ गया, उसके बाद आएगा 23 में, तो यहाँ पे सिंपल सा 23। अब देखिए क्या हो गया, 23 तक हो गया, 24 ये हो गया, 25 26। तो ये बेसिक तरीका और बहुत अच्छा तरीका है। हमको लगता है कि कोई भी बच्चा इसको भूलना नहीं चाहिए। मैंने नंबरिंग 2 तरीके से बता दिए, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे बच्चों वो आप लोग आजमाइए। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेसिक तरीका। अब मैं इसके अपोजिट वाले नंबर जो होता है कैसे, इसके अपोजिट कैसे याद करते हैं, अब मैं इसके अपोजिट वाले नंबर बताने जा रहा हूँ, कैसे याद करते हैं उनको, कैसे याद रखना आसान होगा। ये इसको उतार लीजिए, सारे नंबर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये देखिए A to Z हो गया। आप लोग इसको उतारिए। फिर इसके बाद इसके अपोजिट वाले नंबर करते हैं, कैसे याद करते हैं उसका तरीका सीखते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर हमारा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हम लोग को ट्रैक अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज नोट इट। अब बच्चों बात करते हैं कि इनके अपोजिट, जैसे अपोजिट आ जाते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह में नंबर में आ जाते हैं, तो इनको कैसे याद करते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है। बहुत सिंपल तरीका रहता है, क्या क्या कैसे नोट याद करते हैं, देखिए आप लोग सबके नंबर देख रहे हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M, ठीक है 13 हो गया। अब अपोजिट इसी में तो आ जाएंगे, क्योंकि 13 गुना कितना होता है, 26 होता है। तो इनके अपोजिट याद करने का तरीका क्या होता है, देखिए अपोजिट देखिए क्या होता है। देखिए एक अपोजिट अगर हम लोग कुछ करेंगे तो उसका और प्लस ए का जोड़ कितना होना चाहिए, A to Z जो होते हैं अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, लेकिन अगर किसी का अपोजिट हम अगर सही है तो वो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर ए के साथ अगर उसका अपोजिट सही है तो ए और प्लस उसका जो जोड़ होगा वो 27 बराबर होना चाहिए। तो ए का अपोजिट देखिए क्या होता है, जेड होगा, क्योंकि ए प्लस ए की पोजीशन क्या होती है 1 और जेड की कितनी होती है 26, तो 26 बराबर ए कितना होगा 27, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह बी का क्या अपोजिट होगा y, बी की पोजीशन क्या होती है आप लोग देखिए, बी कितने नंबर पे होता है 2, बी 2 होती है, प्लस y की क्या होती है 25, तो दोनों का क्या होगा 27। इसी तरह अगर पोजीशन सही है तो हम लोगों का मेथड सही होगा, और अगर पोजीशन सही हम लोग कर रहे हैं, चेक करने का तरीका ये होता है कि जिसका भी अपोजिट हम लोग निकाले दोनों का ऐड कर लेंगे। अगर 27 आ रहा है तो वो बिल्कुल 100% सही होगा। तो इसी तरह का इसका कर लेते हैं। आप इसका देखिए क्या होगा, x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, आगे उतारते रहिएगा। इसका t हो जाएगा, इसका s हो जाएगा, ये देखिए आप देख लीजिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट या बी कैसे याद कर सकते हैं बाय, ए टू जेड बी वाई बाय,
क्रैक्स। क्या होता है? क्रैक्स। बच्चे बहुत क्रैक्स खाते हैं तो क्रैक्स, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा आप निकालिए। तो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का क्यू, एम का। इसका क्या मतलब होता है? नरेंद्र मोदी कर लीजिए याद करने के लिए, नरेंद्र, और ये मैम फॉर मोदी जी, ठीक है। तो ये आपको तरीका हम लोगों को, हमने जो भी तरीका था बहुत आसान तरीका आप लोगों को समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अपोजिट कैसे याद रखते हैं उनका बताते हैं। जिसका भी अपोजिट निकालना हो तो उनको और प्लस दूसरी संख्या जो अपोजिशन में आ रही है दोनों का ऐड कितना होता है? 27। तो 27 आता है तो आपका अपोजिशन बिल्कुल सही होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम और हमारी टीम। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लोग को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।